हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, चुस्त होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। बस यही हमारी अर्जी है। वैसे यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं। जैसे कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है। आज की गाथा है 183 और बुद्ध बग की है 15वीं। बुद्ध बग की 15वीं गाथा है। दंपति की क्या है 183 और बुद्ध बग की है 50। तो इस गाथा का सारांश जो है मैं आपको थोड़ा 2 लाइन में समझा रहा हूं। उत्तम पुरुष होना दुर्लभ है। उत्तम पुरुष होना दुर्लभ है और अगर जन्म ले लेता है, जिस कुल में जन्म लिया उसने, वह कुल ही धन्य हो जाता है। वह कुल ही धन्य हो जाता है। उस घर में सभी शील सदाचारी होते, उस घर के सभी शील सदाचारी होते और सत्य की धारा बहती है। सुख समृद्धि घर में होती, ज्ञान की धारा रहती है। ज्ञान की धारा रहती है। ज्ञान की धारा रहती है। ये संक्षेप रूप मैंने आपको समझाया 2 पंक्तियों में। अब चलते हैं कि इस गाथा को तथागत सम्यक बुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस स्थान पर, किस जगह पर उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा पर, उस व्यथा पर, उस उद्देश्य पर, उस कारण पर। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग बिहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतमनाराम में बिहर रहे थे। उस समय की ये घटना है, उस समय की कहानी है। उस समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने गाथा को उपदेश किया है। एक समय जो तथागत सम्यक संबुद्ध के परम शिष्य थे और सेवक भी थे, आनंद थे, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि तथागत ने, शास्ता ने, सम्यक संबुद्ध ने, अरहत ने हमें ये तो बता दिया कि श्वेत हाथी कहां पैदा होते हैं, हस्त कहां उत्पन्न होते हैं, और उत्तम घोड़ा कहां उत्पन्न होता है ये भी बता दिया। लेकिन उत्तम पुरुष कहां उत्पन्न होते हैं ये नहीं बताया और ना मैंने पूछा। तो इस प्रश्न को लेकर के, इस शंका को लेकर के, इस क्वेश्चन को लेकर के आनंद जो है तथागत सम्यक संबुद्ध के पास पहुंचते हैं। पंचांग प्रणाम करने के पश्चात एक तरफ बैठ जाते हैं। तथागत का एक नियम था कि जो भी उनके पास जाता था उसके पहले कुशल क्षेम पूछते थे, हालचाल पूछते थे, सुख दुख की बातें पूछते थे। तो ऐसे पूछा, कहते जी मैं तो ठीक हूं, लेकिन बस ये मेरे मन में एक शंका है। एक तथागत सम्यक संबुद्ध चित्तानुपस्सी, चित्त से परख लेते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है ना। तो तथागत पहले जानते, लेकिन उन्होंने से पूछा क्या चल रहा है। तथागत सम्यक संबुद्ध से कहा है आनंद ने कि हे शास्ता, आपने मुझे ये तो बता दिया कि उत्तम हाथी जिसको बोलते हैं, श्वेत हाथी कहां उत्पन्न होते हैं ये तो आपने बता दिया। उत्तम घोड़ा कहां उत्पन्न होता है ये भी आपने बता दिया। लेकिन ये नहीं बताया उत्तम पुरुष कहां उत्पन्न होता है, कहां उत्पन्न होते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पर कहा है कि आनंद सुनो, उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष जो है वो
300 योजन सीधे, 300 योजन सीधे और 900 योजन के घेरे में, घेरे वाले मध्य देश में ही उत्पन्न होते हैं। और उत्तम पुरुष उत्पन्न होना दुर्लभ है, वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस कुल में सुख की समृद्धि होती है, जहां महान पुरुष उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहकर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया आनंद को। तो चलते हैं, गाथा कौन सी है? 183 गाथा है। दुर्लभो पुरुषा जइयो नसो सबत जायति, यथ सो जायति धीरो तंकुलं सुख पे में वदति। दुर्लभो पुरुषो जइयो नसो सबत जायति, यथ सो जायत धीरो तंकुलं सुख मेधति। उत्तम पुरुष का उत्पन्न होना दुर्लभ है, और उत्तम पुरुष अगर उत्पन्न होता है तो वो सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता है, हर जगह नहीं होता। वह वीर पुरुष जहां उत्पन्न होता है, जिस कुल में उत्पन्न होता है, उस कुल में सुख समृद्धि होती है, खुशहाली होती है। कैसे? हमने बताया ना अभी 2 पंक्तियों। उत्तम पुरुष होना दुर्लभ है, और अगर जन्म ले लेता है, जिस कुल में जन्म लिया उसने, वह कुल ही धन्य हो जाता है। उस घर के सभी शील सदाचारी होते, और सत्य की धारा बहती है। सुख समृद्धि घर में होती, सुख समृद्धि घर में होती, और ज्ञान की धारा बहती है, ज्ञान की धारा बहती है, ज्ञान की धारा बहती है। अब मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूं कि देखिए, आपने देखा होगा, आज भी समय है कि जिस घर का संपन्न हो, सुख समृद्धशाली हो, और अच्छा जिसके यहां संतान उत्पन्न हो, शील सदाचारी, विनयधारी, नियमधारी, आचरण अच्छे वाला, तो उसके घर में सुख समृद्धि पैसे होती है। क्यों? जिसकी औलाद अगर अच्छी हो जाए, उत्पन्न शील सदाचारी हो जाए, नियमधारी हो, विनयधारी हो, सबका सम्मान करे, सबका इज्जत करे, हैं, तो ऐसा पुरुष बहुत दुर्लभ होता है मिलना, उत्पन्न होना। आप ढूंढने से ढूंढेंगे, लेकिन ऐसा पुरुष बड़ा मुश्किल से मिलेगा, ऐसी औलाद बड़ा मुश्किल से मिलेगी। और जिस घर में ऐसा पुरुष उत्पन्न होता है, उस घर में सुख समृद्धि आती है, ज्ञान की धारा बहती है, अमृत की धारा बहती है, सभी शील सदाचारी होते हैं, सभी सुखमय रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करें, हमेशा प्रसन्न रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।